वैसे तो हमारी जो कंट्री है वो इंश्योर करती है कि हर एक सिटीजन को राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन मिले, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि न्यूज़ ब्रॉडकास्टिंग एजेंसी जो है उसने कैंसिल आउट कर दिया एक न्यूज़ चैनल का ही ये राइट। इस पूरे सेशन में हम डिस्कस करेंगे कि कैसे एनबीडीएसए ने इंश्योर किया कि एक वीडियो जो कि धीरेन्द्र शास्त्री, जिनको बाबा बागेश्वर भी कहा जाता है, उनका इंटरव्यू डाउन कर दिया जाए, हर उस वेबसाइट से हाइपरलिंक हटा दिए जाए जिससे कि उस वीडियो तक कोई भी इंसान पहुंच पाए। आखिर ऐसा क्या हुआ और क्यों हम आज इस सेशन में इसको डिस्कस कर रहे हैं वो हम जानेंगे और फटाफट से समझेंगे कि कैसे ये इंडियन पॉलिटी की एस्पेक्ट में हमारे लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ डिस्कशन है। सेशन को चालू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि अनअकैडमी का यूसीएससी जो टेस्ट है वो 10 नवंबर को लाइव हो जाएगा। सुबह 11 बजे और 5 बजे 2 शिफ्ट्स में ये एग्जामिनेशन होगी और इस एग्जामिनेशन को देकर के अगर आपको रैंक प्राप्त होती है तो फिर आप मौका पा सकते हैं एक फुली स्पॉन्सर्ड इंटरनेशनल या डोमेस्टिक ट्रिप का। साथ ही साथ कई सारे एक्साइटिंग रिवॉर्ड्स भी हैं जैसे कि मैकबुक्स, आईफोन्स। करना आपको कुछ नहीं है, बस जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है उस पर क्लिक करना है और खुद को यूसीएससी टेस्ट के लिए एनरोल करना है। अब इसका फायदा ये भी है कि आपको ये भी पता चलेगा कि आपकी जो तैयारी है वो कैसी है, क्योंकि 50 मिनट में 50 यूपीएससी के लेवल के क्वेश्चंस आपको इसमें मिलेंगे। तो अभी जाइए, एनरोल कीजिए और अपनी इस एग्जाम की तैयारी जो है वो भी चालू कीजिए। अब बिना किसी देरी के सेशन की शुरुआत करते हैं और समझते हैं कि जो पूरा परिस्थिति है वो एक्चुअल में क्या है। तो न्यूज़ 18 को बेसिकली अभी ऑर्डर दिया गया है जिसमें मांगा गया है कि जो बागेश्वर बाबा का इंटरव्यू है जिसमें हेट और सुपरस्टिशंस जो प्रमोट किए जा रहे हैं उनको तुरंत तत्कालीन प्रभाव से जो है हटा दिया जाए। ये जो पूरी प्रोसेस है वो विद इन 7 डेज कंप्लीट होनी चाहिए, अदरवाइज स्ट्रिक्ट एक्शंस ले सकता है जो न्यूज़ ब्रॉडकास्टिंग एजेंसीज है वो। अगर मैं आपको टिपिकली एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है पार्ट दिखाऊं इंटरव्यू का, जो कि कोट अनकोट यू के यू आर्टिकल में रख दिया गया है, जिस आर्टिकल को अभी हम डिस्कस कर रहे हैं, तो वो ये है कि जब कंप्लेंट की गई तो पार्टीज ने वो कंप्लेंट सुनने के बाद कहा कि इस केस में बेसिकली जो सीयर यानी कि जो इनवाइट किए गए थे, धीरेन्द्र शास्त्री जो इनवाइट किए गए थे, उन्होंने कुछ ऐसे स्टेटमेंट्स दिए हैं जो कि डायरेक्टली प्रमोट करते हैं डिविसिव नेचर हमारी कंट्री में। यानी कि उनकी जो स्पीच थी वो बेसिकली प्रमोट करती है हमारी कंट्री में डिविजन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन। गौर करने वाली बात यह होगी कि हमारी जो कंट्री है वो सेक्युलर कंट्री है और जिस प्रकार का सेक्युलरिज्म हमारी कंट्री में प्रैक्टिस होता है वो प्रैक्टिस प्रोफेस करने का भी हमको राइट देता है। यानी कि ऐसा नहीं है कि यूनाइटेड स्टेट्स की तरह या किसी दूसरी वेस्टर्न कंट्री की तरह हमारे यहाँ का जो सेक्युलरिज्म है वो सिर्फ 4 दीवारों के भीतर ही रहे। हम हमारे जो राइट्स है रिलीजन के हिसाब से भी उनको प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, प्रमोट भी कर सकते हैं, दूसरों को सिखा भी सकते हैं और अपनी मर्जी का कोई भी रिलीजन जो है वो फॉलो कर सकते हैं। कोई भी ऑफिशियल रिलीजन नहीं होगा, जिसके चलते ये जो पूरा एम्बिट ऑफ डिस्कशन है वो इंपॉर्टेंट हो जाता है कि क्योंकि डायरेक्ट डिवीजन जो था वो प्रमोट किया जा रहा था इस पर्टिकुलर इंटरव्यू में। साथ ही साथ कई सारी जो पैरानॉर्मल एक्टिविटीज और जो सुपरस्टिशंस हैं उनको भी बताया जा रहा था, जिसके चलते ये एक डिसरप्शन इन हार्मनी है। जो हमारा सिविल नेचर ऑफ सोसाइटी है उसमें बेसिकली प्रॉब्लम क्रिएशन हो सकता था इस इंटरव्यू की वजह से, जिसके चलते ये जो इंटरव्यू है उसको हटा देने की मांग की गई। आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि एनबीडीएसए ने एक्चुअल में इस पूरे केस पर क्या कहा। तो एनबीडीएसए ने बोला कि ब्रॉडकास्टर के पास एडिटोरियल फ्रीडम है, वो किसी को भी बुला सकते हैं, किसी को भी इंटरव्यू कर सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं, जो भी उनका कंटेंट है वो खुद से मैनेज कर सकते हैं। लेकिन उनको ध्यान रखना होगा कि कोड ऑफ एथिक्स एंड ब्रॉडकास्टिंग स्टैंडर्ड्स एंड द स्पेसिफिक गाइडलाइंस फॉर एंकर्स कंडक्टिंग प्रोग्राम्स इंक्लूडिंग डिबेट्स जो है वो मेंटेन रहे। अगर इसको आसान भाषा में आपको बताऊं तो जो कोड ऑफ कंडक्ट है किसी भी इंटरव्यू को, किसी भी डिबेट को कंडक्ट करने का, ऑर्गेनाइज करने का, वो हमेशा ध्यान में रखा जाए, जिससे कि अगर कोई भी वायलेशन होती है तो डायरेक्टली जो एनबीडीएसए है वो होल्ड करेगा उस न्यूज़ एजेंसी को, उस मीडिया हाउस को, जिसके चलते
सारी जो वायलेशंस हैं उनका ध्यान रखना ज़रूरी हो जाता है, जितनी भी गाइडलाइंस हैं उनको ध्यान में रखते हुए काम करना इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसी के चलते काफ़ी सारे जो क्वेश्चंस थे वो भी किए गए कि आपने एक्चुअल में क्यों बुलाया, तो वही बेसिक जो था न्यूज़ 18 से जवाब मिला कि ये जो पर्टिकुलरली सेलिब्रिटी हम बोल सकते हैं या इंडिविजुअल हम बोल सकते हैं कि जो बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर धर्म गुरु हैं, उन्होंने काफ़ी ज़्यादा जो न्यूज़ की सुर्खियां हैं वो बटोरी, इसी के चलते जो था उन्होंने ये इन्विटेशन दिया। बट उन्हें नहीं पता था कि ये कुछ ऐसा टर्न आउट हो जाएगा जिसकी वजह से इस पे एक्शन लेने के लिए भी न्यूज़ 18 ने जो है वो अग्री किया है। उसके साथ साथ क्या हुआ कि हम अगर समझे कि एनबीडीएसए ने ऐसा क्यों किया, तो एनबीडीएसए का बेसिकली पर्पस यही होता है कि किसी भी प्रकार की जो भी हरकतें डिजिटली हो रही हैं या ब्रॉडकास्ट हो रही हैं उसमें जो प्रोटेक्शन है, प्रमोशन है और सिक्योरिटी है इंटरेस्ट की जो न्यूज़ चैनल का है और जो इवन नेशनल इंटरेस्ट का है, उसका ध्यान रखा जाए। इसीलिए ये एजेंसी बनी है ताकि अगर कुछ भी हेवेयर यानी कि कुछ भी गड़बड़ होता है तो जो एनबीडीएसए है वो इन पर्टिकुलर उसको नोट करे और उस पर एक्शन ले, क्योंकि जो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस है उनका होना बहुत ज़रूरी है, वरना कि जो भी हमारा मेंटेनेंस होगा पीस का, हार्मनी का एंड इवन जो अमिड्स द आप कम्युनिटीज़ देख सकते हैं जो पीस का माहौल है वो सब डिसरप्ट हो जाएगा एंड उसके डिसरप्शन से हमारी कंट्री को काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो सकता है, क्योंकि जो डाइवर्सिटी है हमारी कंट्री की वो काफ़ी ज़्यादा है। और अगर हम देखें तो सबके जो पॉइंट ऑफ व्यूज़ हैं वो डिफरेंट है। अगर सब लोग आउट लाउड आके बिना किसी रिस्ट्रिक्शन के वो एक्सप्रेस करेंगे तो हो सकता है कि वायलेंस भी बढ़ जाए, जो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है उसके चलते आर्ग्यूमेंट्स भी काफ़ी हों एंड इन टर्न इससे जो हमारी कंट्री का माहौल है वो ख़राब हो सकता है, जिसके चलते इस एजेंसी का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। क्योंकि हम देखें तो कई सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ भी हैं, कई सारे रिलीजियस ग्रुप्स भी हैं, कई सारी कम्युनिटीज़ भी हैं। अगर सब लोग एक प्लेटफॉर्म पे रख दी जाएं और कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है तो काफ़ी ज़्यादा जो है क्वारलसम माहौल हो जाएगा, जिसके चलते जो भी हमारे आइडेंटिटीज़ हैं एज सच जो लोगों के रहते हैं विथ रिस्पेक्ट टू देयर रिलीजन, कम्युनिटी, उन सब में आर्ग्यूमेंट्स बढ़ जाएंगी एंड इन टर्न जैसा मैंने पहले भी बताया कि जो पीस है वो मेंटेन नहीं हो पाएगा, जो कि हमारी कंट्री का आइडिएशन नहीं है, बिकॉज वी वर्क अपॉन को एग्जिस्टेंस, हम साथ में रहने पे विश्वास रखते हैं, वसुदेव कुटुंबकम को फॉलो करते हैं, जिसके चलते ये सब मेंटेन करना बहुत ही ज़्यादा प्रायोरिटी है। साथ ही साथ अगर एनबीडीएसए के बारे में समझे और जाने तो ये बेसिकली एक इंडिपेंडेंट बॉडी है जो जितने भी एथिक्स होते हैं इन टर्म्स ऑफ प्राइवेट न्यूज़, करंट अफेयर्स और इवन डिजिटल ब्रॉडकास्टर्स हमारी कंट्री में, इसको बेसिकली रेगुलेट करती है। तो ये था अबाउट द एजेंसी जो कि अभी काफ़ी ज़्यादा हाईलाइटेड है। अब अगर हम देखें कि कोड ऑफ एथिक्स जो हम बार बार मेंशन कर रहे हैं तो वो एक्चुअल में क्या है, तो ब्रॉडकास्टिंग एथिक्स के चलते कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो हर एजेंसी को जो ब्रॉडकास्ट कर रही है करंट अफेयर्स, प्राइवेट न्यूज़ एंड रिलेटेड चीज़ें, उनको कुछ पॉइंट्स जो है वो ध्यान रखने की ज़रूरत है। जैसे कि सबसे पहला है कि किसी को भी एडवोकेट नहीं करना है, किसी को भी सपोर्ट नहीं करना है और किसी के साथ खड़े नहीं होना है, आपको बहुत ही न्यूट्रल ग्राउंड्स पर रहना है, इम्पार्शियल रहना है एट ऑल टाइम्स, न्यूट्रलिटी जो है अपनी मेंटेन करनी है, अपना जो बायस है वो सामने नहीं आने देना, ताकि जो कम्युनिटी है, जो पॉपुलेशन है वो रैशनली देख पाए जो भी हमारी कंट्री में हो रहा है वो। ये बेसिक जो गाइडलाइंस है वो फॉलो करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सेंसिटिविटी को मेंटेन करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि कई सारे ऐसे मुद्दे उठते हैं जो काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव इन नेचर होते हैं। फॉर दैट मैटर रिलीजन की बात कर लें हम, या फिर जितने भी हीनियस क्राइम्स होते हैं उनकी बात कर लें हम, इसी के चलते जो सेंसिटिविटी है वो भी मेंटेन करनी पड़ती है, क्योंकि जो डिस्क्लोजर है वो भी ज़्यादा नहीं हो सकता और जो एक तरीके से एग्जैक्ट प्रेजेंटेशन ऑफ न्यूज़ है वो भी नहीं कर सकते, क्योंकि कई बार परिस्थितियां इतनी खराब होती हैं कि एक्चुअल चीज़ अगर बता दी तो फिर वो काफ़ी सारे लोगों को जो है वो हर्ट कर सकती है एंड इवन मेंटली डिस्टर्ब भी कर सकती है, क्योंकि कई सारे अगर हम केसेस को फॉलो करें तो वो कुछ इस प्रकार होते हैं कि उनके बारे में बात भी ओपनली नहीं की जा सकती। फिर आता है प्रिवेसी। जैसे मैंने आपको बताया कि कई सारे ऐसे केसेस होते हैं जहाँ पे जो परपिट्रेटर ऑफ द क्राइम है या विक्टिम है वो नाबालिग है, तो उस केस में प्रिवेसी भी मेंटेन करनी पड़ती है, या फिर कुछ ऐसे केस में जहाँ पे डेफेमेशन हो सकता है वहाँ पर भी प्रिवेसी जो है उसका ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। फिर आता है नेशनल सिक्योरिटी, इसका ध्यान भी रखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि
लोगों को इन्फॉर्म करने के चलते क्या होता है कि हम काफ़ी ज़्यादा जो इन्फॉर्मेशन है विथ रिगार्ड्स टू हमारे डिफेंस फोर्सेस, विथ रिगार्ड्स टू हमारा जो इंटरनल सिविल सिक्योरिटी मोटिव्स हैं वो दे देते हैं। तो वो कुछ इस प्रकार ही रहने चाहिए, वो इतने बैलेंस्ड रहने चाहिए कि वो नेशनल सिक्योरिटी जो है उसको किसी भी तरीके से हार्म ना करे। तो उसका भी ध्यान रखना है अकॉर्डिंग टू द कोड ऑफ एथिक्स। और फिर ये रिस्पॉन्सिबल है जितनी भी प्रकार की डिबेट्स होंगी उसके मॉडरेशन के लिए भी, कि वो एक अच्छी तरीके से शांत भाव से हो जाए। तो ये सारे कोड ऑफ एथिक्स है जो जितनी भी डिजिटल ब्रॉडकास्टिंग एजेंसीज हैं या मीडिया हाउसेस हैं उनको इनसे अलाइन करके चलना पड़ेगा, क्योंकि अगर वो नहीं करते हैं तो उन पे जैसा अभी एनबीडीएसए ने एक तरीके से मैं बोलूँगी कि एक स्ट्रिंजेंट एक्शन लिया, वो उन पे भी ले सकती है जो भी डिफाई करेगा इन कोड ऑफ एथिक्स को। अगर हम कोर इश्यूज के बारे में बात करें कि उस पूरे केस के कोर इश्यूज क्या थे, तो बेसिकली हम इसको लाइमलाइट में इसीलिए लाए क्योंकि ये जो केस है वो इन पर्टिकुलर कुछ ऐसी चीज़ें जो हैं उसको प्रमोट करता है जिससे डिसरप्ट होती है हमारी हार्मनी, जिससे डिसरप्ट होती है हमारी हार्मनी। और जैसे ही नेशनल हार्मनी जो है वो डिसरप्ट होगी, वैसे ही जो है प्रॉब्लम्स हमारी कंट्री में इकट्ठा होना चालू हो जाएंगे। साथ ही साथ ये जो इंटरव्यू था वो पैरानॉर्मल एक्टिविटीज जो है उसको भी इन पर्टिकुलर काफ़ी ज़्यादा प्रमोट कर रहा था। साथ ही साथ अगर हम देखें कि इनके साथ कई सारे जो सुपरस्टिशंस हैं उनका भी प्रमोशन हो रहा था, जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में गारंटीड ऐसी चीज़ें हैं जो एग्जिस्ट नहीं करनी चाहिए पब्लिक डोमेन में, क्योंकि इससे काफ़ी ज़्यादा डिसरप्शन आता है विद इन अ सोसाइटी। और सोसाइटी में अगर किसी भी प्रकार की दिक्कत आती है तो वो डायरेक्टली इम्पैक्ट करती है फंक्शनिंग, गवर्नेंस, एडमिनिस्ट्रेशन, जिससे प्रॉब्लम जो है वो काफ़ी फोल्ड्स बढ़ सकती है। इसीलिए इन कोर इश्यूज को सोर्स से हटाना इम्पॉर्टेंट हो जाता है, ताकि एट एनी टाइम ये जो प्रॉब्लम्स हैं वो बढ़ा चढ़ा करके एक ऐसा रूप ना ले लें जिससे काफ़ी ज़्यादा जो है प्रोटेस्ट लाइक माहौल क्रिएट हो जाए। क्योंकि जो सेंसिटिव इश्यूज होते हैं जैसे कि रिलीजन, उसमें इन पर्टिकुलर देखा गया है कि छोटी सी चीज भी जो होती है, जो एक छोटी सी स्पार्क जिसको हम कह लें एग्जांपल के तौर पे, उसके पास पूरा पूरा पोटेंशियल होता है खुद को एक बहुत बड़ी आग में कन्वर्ट करने का, जिसकी वजह से आज हम ये जो पूरा एम्बिट ऑफ डिस्कशन है वो यहाँ पर लेकर के आए हैं, जिससे जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं वो आगे के टाइम में क्रिएट ना हो। और इसीलिए जो ये आइडिया था, ये जो पूरा एक तरीके से डिक्लेरेशन था और ये आस्क जो थी एनबीडीएसए की, उसको हम यहाँ पे आज सेलिब्रेट करते हैं, क्योंकि एक कंप्लेन के चलते ये जो पूरा एक्शन था वो लिया गया। आगे चले और समझे अगर कि ये जो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस जिनकी हम बात कर रहे हैं वो किस किस एस्पेक्ट में हमको अवेलेबल है, तो ये जो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस हैं वो बेसिकली फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन और सेक्युलरिज्म की एस्पेक्ट में हमको अवेलेबल है। क्योंकि अगर हम फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन विच इज़ आर्टिकल 19 अगर इसकी बात करें, तो 1 में जो सब आर्टिकल सब क्लॉज 1 है उसमें तो हमें पता चल जाता है कि हम बोल सकते हैं, हमें ये जो राइट्स हैं वो गारंटीड है। बट जैसे ही सब क्लॉज 2 आता है उसमें जितने भी रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस हैं जो एड्रेस करते हैं हमारी नेशन की सिक्योरिटी को, हार्मनी को, किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम क्रिएट ना हो, किसी पर भी हमको पर्सनल कमेंट नहीं करना, अगर किसी के फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो चैलेंज हो रहे हैं तो वो भी नहीं करना, इस प्रकार के कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाती है जिससे कि हम कुछ भी अपनी मर्जी से इन द एम्बिट ऑफ राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन नहीं कर सकते, जिसकी वजह से ये जो पूरा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है विद द एस्पेक्ट ऑफ इंडियन पॉलिटी। बिकॉज ये जो राइट्स हैं, ये जो आर्टिकल्स हैं वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं एंड ये यूज़ किए जा सकते हैं एज आर केस स्टडीज़ हमारे आंसर राइटिंग में, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इंटीग्रल जो वैल्यू हैं वो अपने साथ कैरी करते हैं, विच इज़ वाई वी हैव ब्रॉट दिस पर्टिकुलर टॉपिक टू ऑल ऑफ यू सो दैट यू कैन एक्सेस कि एक्चुअल में जितने भी इंटरव्यूज़ होते हैं वो किस प्रकार से होते हैं, एंड एज सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट्स आपको पता हो कि इवन जो डोमेन में आ रहा है वो काफ़ी तरीके से उस पर वॉच की जा रही है एंड कंट्रोल्ड है, ताकि किसी भी प्रकार का जो है वो जो पीस डिसरप्शन है, जो हार्मनी में प्रॉब्लम है, जो हमारी को एग्जिस्टेंस में दिक्कतें हैं वो ना आ पाए। तो इसी के साथ मैं आपको बताना चाहूँगी कि ऐसे ही करंट अफेयर्स की जो इनिशिएटिव है वो हमारे प्लेटफॉर्म पे भी चलते हैं यू कैन के फॉर्मेट में,
इसके साथ साथ जो हमारे बैचेस हैं वो भी अभी लाइव हो रहे हैं, जो कि आप एक्सेस कर सकते हैं जब आप सब्सक्रिप्शन ले लेंगे। तो अभी तक का जो लोएस्ट प्राइस है वो गारंटी किया जा रहा है, जिसमें आप 24,999 में बेसिकली हमारी ऐप का प्लस सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, जिसमें कि हम आपको जीएस, सीसैट और टेस्ट सीरीज की प्रैक्टिस जो है वो इंश्योर करते हैं, और आपको मौका मिलता है अपने फेवरेट एजुकेटर्स से पढ़ने का, जो कि यूपीएससी सीएसई में कई सारे जो रैंक होल्डर्स हैं उनको ऑलरेडी प्रोड्यूस कर चुके हैं। तो मैक्सिमम बेनिफिट्स जो हैं वो आप अवेल करने के लिए मेरा कोड है वो यूज़ कर सकते हैं, जिसका नाम है NST लाइव, और अभी के अभी जो आपकी प्रेपरेशन है उसको किक स्टार्ट कर सकते हैं। तो आई रियली होप दैट यू लाइक द सेशन एंड आपको लगे कि ये बेनिफिशियल हो, एंड इफ दैट वाज द केस देन प्लीज डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएसई। ऐसी ही अपडेट्स के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल जो है वो भी ज्वाइन कर सकते हैं, एंड आपको जितने भी एकेडमिक, नॉन एकेडमिक और साथ ही साथ ये जो करंट अफेयर्स के वीडियोज़ हैं वो इस चैनल पर एंड इवन उसकी अपडेट्स हमारे टेलीग्राम चैनल पर बिल्कुल एक्सेसिबल होंगी। तो विद दिस इज मी नंदिनी साइनिंग ऑफ फॉर द डे। थैंक यू सो वेरी मच फॉर वॉचिंग।